गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक्स है द ब्लड वेसल्स। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लास 7th। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे द ब्लड वेसल्स। इमेजिन टू सिस्टम्स ऑफ पाइप्स, वन लार्ज एंड वन स्मॉल, बोथ मीटिंग एट द सेंट्रल पंपिंग स्टेशन। दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आप इमेजिन करें दो तरह की पाइप्स हैं, एक छोटी है और एक बड़ी वाली पाइप्स हैं। दोनों एक पंपिंग स्टेशन पे मिलती हैं। तो ये हमें इसका आइडिया देता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। द स्मॉलर सिस्टम ऑफ पाइप्स गोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक। जो स्मॉलर सिस्टम ऑफ पाइप सिस्टम है वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाती है, तो फिर बैक टू द हार्ट, फिर वापस हार्ट की तरफ आती हैं। द लार्जर वन गोज फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो बड़ी वाली पाइप्स हैं वो हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाती हैं। द पाइप्स रिप्रेजेंट द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन पाइप्स में जो पाइप्स रिप्रेजेंट करती हैं ब्लड वेसल्स को, इन ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम पहले पढ़ेंगे आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स इन विच ब्लड इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज में क्या होता है? ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाता है। इन वेन्स, अब वेन्स का क्या फंक्शन होता है? इन वेन्स द ब्लड इज कमिंग बैक टू द हार्ट। वेन्स से जो ब्लड बॉडी का है वो बैक हार्ट की तरफ आता है, वो इम्प्योर ब्लड होता है। आर्टरीज आर कम कैरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड द वेन्स आर ब्रिंगिंग बैक इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लोडेड विद वेस्ट प्रोडक्ट्स। आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड होता है जो पूरी बॉडी में पहुंचाता है, आर्टरीज के ज़रिए पहुंचता है। तो वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ये हार्ट की तरफ जाती हैं वेन्स और उसे फिर फिल्टर करके ये पूरी बॉडी तक फिर पहुंचाता है। A network of capillaries forms the connection between the arteries and the veins. The pumping station is the heart. Arteries ये एक नेटवर्क है जिस नेटवर्क में आर्टरीज और वेन्स कनेक्ट होती हैं, और ये पंपिंग स्टेशन, इनका पंपिंग स्टेशन हार्ट है। Arteries lie deep in the tissues except the wrist at the temple and along with the side of the neck. The pulse can be felt at any of these places. Veins are closer to surface of the skin and can be seen as greenish blue lies in our hands and legs. आर्टरीज जो हैं वो हमारा जो हड्डी पे जो गोश्त होता है, टिश्यूज इसके अंदर होती हैं। ये ऊपर सरफेस पे हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वेन्स जो हैं वो हमें ऊपर सरफेस पे नज़र, हाथ पे या पैरों पे हम देखते हैं ग्रीनिश ब्लू कलर की। जो आर्टरीज हैं वो एक रिस्ट पे, टेम्पल पे और नेक पे ये ऊपर की तरफ होती हैं, जिससे हमें पल्स रेट का पता चलता है। ब्लड, अब हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड। Blood is red colored fluid flowing inside the blood vessels. It consists of blood, a liquid part called plasma. Second, the cells are corpuscles. Blood जो है ये रेड कलर का होता है और फ्लोइंग इनसाइड द ब्लड वेसल के अंदर ये बहता रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा और सेल्स कार्पस्कल्स। और ये जो ब्लड सेल हैं इसमें ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट रेड ब्लड सेल RBCs, सेकंड वाइट ब्लड सेल्स WBCs एंड प्लेटलेट्स, थर्ड प्लेटलेट्स। अब हम पहले पढ़ेंगे RBCs। द RBCs आर नेम सजेस्ट द रेड कलर्ड ड्यू टू द presence of red colored pigment called hemoglobin. Hemoglobin is carrier of oxygen.
जो RBCs हैं ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू पिगमेंट। इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है। इट binds with oxygen and transport to all parts of the body. It would be difficult to provide oxygen to all part of the body without hemoglobin. ये जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में, ये ऑक्सीजन के साथ बिंड होता है, मिल जाता है, तो फिर ये पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हीमोग्लोबिन के बगैर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंच सकता। द white blood cells plays an important role in the body as they destroy the germs and help the fighting infection. WBCs क्या करते हैं, ये जर्म्स को किल करते हैं और इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। The platelets help in clotting of blood vessels whenever there is a blood flow due to some injury. प्लेटलेट्स हमें क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अगर हमारे प्लेटलेट्स बहुत अच्छे हैं, ये इनकी तादाद जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो हमारी बॉडी में जब इंजरी होती है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो अगर ज़्यादा कभी ब्लीडिंग होती है तो ये नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब है प्लेटलेट्स हमारे वीक हैं। अब हमें डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स पढ़ेंगे। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स ब्रिंग ब्लड इनटू द हार्ट। आर्टरीज क्या करता है, ये हार्ट से ब्लड बॉडी तक पहुंचाता है, और वेन्स पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाता है हार्ट तक। इसका सेकंड डिफरेंस है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट लंग्स आर्टरी which carries कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ये इसमें जो आर्टरीज हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स की तरफ जाता है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट लंग वेन विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लंग फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, लेकिन एक वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लंग्स से वापस हार्ट की तरफ आती है, तो इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। यूजुअली डीप सीटेड, ये जो आर्टरीज होती हैं ये डीप होती हैं, ये हमें ऊपर से नज़र नहीं आती हैं, सिर्फ 3 जगहों पे नज़र आती हैं, एक रिस्ट पे, टेम्पल पे और नेक पे। लाई क्लोज़र टू द स्किन सरफेस, ये जो आर्टरी वेन्स हैं ये हमें ऊपर स्किन पे नज़र आती हैं। थैंक यू।